लेकिन ये अभी मौजूदा जो जिस तरह से टावर लग रहे हैं वो प्रति सप्ताह 2500 करीब के लग रहे हैं। अब धीरे धीरे इसको बढ़ाया जा तरीके से किसी भी शेयर को पॉपुलर होना होता है ना, वो हो तो जाता है, फिर उसके अंदर ऐसी ऐसी न्यूज निकल कर आती है जो पहले तो हमें समझ में नहीं वो पूरी होने वाली थी। ध्यान रखना सर, इस शेयर को बढ़ना जरूरी है, लाजमी बढ़ना है, चाहे इसके लिए ये 5 से 7 8 कांतारा एक मूवी है, लोगों ने देखी होगी तो सर मुझे बता देना अगर आपने देखी कि कैसी मूवी है। मैं भी प्लानिंग कर रहा हूँ देखने की। जाते हैं भाई ये शेयर क्यों बढ़ रहा है। जैसे TTML शेयर सर 2-3 रुपए से ऊपर बढ़ना शुरू हुआ, सबकी नज़रों में फिर TTML आया, ट्राइडेंट भी इस तरीके से सबकी नज़रों में आया। नमस्कार, मैं स्वागत करता हूं आपका अपने ही चैनल पर जिसका नाम है सार्थक बाजार से। और आज बात करेंगे सर टावर लगाने वाली कंपनियों की, GTL इंफ्रा, इंडस टावर, और बात करेंगे सर वोडाफोन आइडिया की वजह से इंडस टावर जो है उसका शेयर गिरता जा रहा है, उसके बारे में भी बात करेंगे। और बात करेंगे टाटा स्टील, और बात करेंगे IDPI बैंक जिसमें प्राइवेट की न्यूज़ तो आ गई है लेकिन शेयर क्यों गिर रहा है, इसके बारे में भी हम अभी चर्चा करेंगे सर। सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि जो भी शेयर आपके पास है ना, वो कभी ना कभी आपको तेज़ी के संकेत ज़रूर दिखाएंगे अगर आपने उसको स्थिरता के साथ रखा हुआ है। जब भी किसी को ज़्यादा फेमस होना होता है, चाहे वो व्यक्ति हो चाहे वो शेयर हो, क्योंकि जब शेयर तेज़ी की तरफ बढ़ता है तो सब उसकी तरफ दौड़ जाते हैं, भाई ये शेयर क्यों बढ़ रहा है। जैसे TTML शेयर सर 2-3 रुपए से ऊपर बढ़ना शुरू हुआ, सबकी नज़रों में फिर TTML आया, ट्राइडेंट भी इस तरीके से सबकी नज़रों में आया, और GTL भी जब बढ़ेगा ना फिर वो और सबकी नज़रों में आएगा क्योंकि वो पहले ही सबकी नज़रों में आ रहा है। तो सबको समय देना हमें चाहिए सर। ये मैंने कांतारा एक मूवी है, लोगों ने देखी होगी तो सर मुझे बता देना अगर आपने देखी कि कैसी मूवी है। मैं भी प्लानिंग कर रहा हूँ देखने की। जानता नहीं था कोई इस मूवी के बारे में, ना इसके डायरेक्टर के बारे में, लेकिन ये फिल्म इतनी अच्छी बता रहे हैं, जो इसके रिव्यू निकल कर आ रहे हैं, काफ़ी दोस्तों ने मुझे कहा ये फिल्म देखो। मैंने थोड़ा सा आपसे पूछूं सर, क्योंकि जो इसके डायरेक्टर और जो इसके हीरो हैं वो कह रहे हैं कि हमारे साथ क्या चमत्कार हो गया। मैं इंटरव्यू दे रहा हूँ और मैं सोच रहा हूँ ये कैसी प्रसिद्धि मुझे मिल गई है कि इस फिल्म की वजह से। तो इससे हमें एक दिशा मिलती है कि जो हमारे पास शेयर है उसे रखिए, वो कभी ना कभी फेमस होंगे, और जो आपके अंदर क्वालिटी है उसे निखारते रहिए, उसे आगे बढ़ते रहिए, लोगों की मत सुनिए, क्योंकि उनका कहना है कि सर हम पूरी मेहनत के साथ ये फिल्म बनाई है और एकदम से अचानक से वो निकल के बाहर आई है कांतारा। तो देखिए सर, और उसकी वजह से आपको बहुत कुछ सीखने को मिल जाएगा। तो शेयर भी हमारे ऐसे ही हैं कि जो हमारे पास शेयर हैं अगर वो सच्चे दिल से लिए गए हैं तो वो कहीं ना कहीं आपको आगे जाकर प्रॉफिट देंगे, चाहे वो भले ही शुरू में आपको गिरावट दे रहे हों। ये बात मैं क्यों कह रहा हूँ सर, क्योंकि टाटा स्टील में कल ही जैसे मैंने वीडियो बनाई, मैंने कहा भाई इसने तो मेरा 103 रुपये का लेवल जो पार कर दिया, 104 रुपये में पहुँच गया है। लेकिन मुझे यकीन नहीं हो रहा है जब तक कि ये 104 के ऊपर काफ़ी दिनों तक ना टहलता रहे। जब तक के कोई भी शेयर आगे बढ़ने के लिए एक दिशा पर ज़्यादा दिन तक ठहर जाता है ना, तो वहाँ से उसके अंदर पॉजिटिव संकेत बन जाते हैं। इसलिए मैंने कल आपके लिए एक वीडियो बना दी थी, मैंने कहा अगर ये 104 के ऊपर जाने की कोशिश करे और काफ़ी दिन तक यहाँ पर टिका रहे तो पॉजिटिव संकेत है, नहीं तो ये फिर दोबारा आपको 90 से 95 दिखाने के लिए तैयार भी हो जाएगा। ये भी आपको समझकर चलना चाहिए। लेकिन शेयर में तेज़ी का कारण बनने की एक खास कारण यही था जो अमेरिका में इन्होंने फोर्ड के लिए काम करा है। सर किस तरीके से इन्होंने काम किया है, बहुत ही पॉजिटिव ये एक शंका बता रहा है आने वाले दिनों के लिए कि हाइड्रोजन से इन्होंने ग्रीन स्टील जो बनाने का काम किया है। ये टाटा स्टील में बहुत ही एक महत्वपूर्ण काम है, क्योंकि ये पर्यावरण को अच्छा करने के लिए भी है, नुकसान नहीं है, कार्बन मुक्त है, 100% है। तो क्या इससे दिशा मिलती है कि जो आपके पास शेयर हैं वो प्रसिद्ध होने के लिए बेताब हैं, लेकिन जब वो रिलीज होगी ना, फिल्म रिलीज हुई थी इसलिए फेमस हुआ था, इसी तरह से जब उसका एक समय आएगा तो टाटा स्टील आपको बहुत ऊपर तक जाता हुआ दिखाई देगा। 31 अक्टूबर को इनका रिजल्ट आने वाला है। जैसा भी रिजल्ट आए, रिजल्ट पर ध्यान मत देना, क्योंकि इसके जो कदम बढ़ते हुए हैं उसको आपको परखना है और उसको आपको समझकर ही अपने पोर्टफोलियो में सजाना है। 90 शेयर आए, 80 शेयर आए, इसकी वैल्यू बिल्कुल भी मेरे द्वारा खत्म नहीं होगी, क्योंकि एक शेयर जो है
टाटा स्टील इसने अपने साथ जो 6 कंपनियों को अपने को मजबूत करने के लिए मिलाया है, ये एक बहुत ही पॉजिटिव काम है। वंदे भारत जो ट्रेन है उसके अंदर भी इसने सीटिंग का अरेंजमेंट जो किया है, ये भी एक काबिले तारीफ है। अमेरिका में इसने हाइड्रोजन के लिए जो काम किया है, ये भी एक काबिले तारीफ है। और जिस तरीके से उड़ीसा से इनको ज़मीन जो मिली है उसके अंदर क्या काम करे, वो अलग इसकी वैल्यू बना रहा है। तो टाटा स्टील में यही समझाना था सर, इसने 104 के बाद फिर से दोबारा 100 को टच करने की एक अभिलाषा जो बनाई है, उसके अंदर अपने दिल को नहीं तोड़ना है, 90 से 95 अपने दिमाग में सेट करना है। और जब भी आपको इसके अंदर और ज़्यादा शेयर लेने का मौका मिले तो एवरेज भी इस शेयर में करने का मतलब बन जाता है। मैं किसी में भी किसी को एवरेज करने के लिए सर कभी नहीं कहता, लेकिन जो शेयर मुझे अच्छे लगते हैं, जैसे LIC में भी एवरेज बहुत ही बढ़िया हो सकता है, इसमें भी हो सकता है टाटा स्टील में, लेकिन टाटा स्टील में फिलहाल अभी नहीं, थोड़ा सा और नीचे अगर आ जाए तो, लेकिन फिर भी इसके अंदर उम्मीद ज़्यादा है, इसको आपको समझकर चलना पड़ेगा सर। बात करेंगे IDPI बैंक की, और IDPI बैंक में जिस तरीके से मैंने कहा था कि LIC और सरकार अपना 60% से ज़्यादा स्टेक को सेल करना चाह रही है, वो सेल करने की प्रक्रिया जो थी सर वित्तीय बोलियां बुलाने की मार्च 2023 में करने वाली थी, और अप्रैल 2023 से जो सत्र शुरू होने वाला था पहली तिमाही पर, ये सारी प्रक्रिया जो थी निजीकरण की वो पूरी होने वाली थी। ध्यान रखना सर, इस शेयर को बढ़ना जरूरी है, लाजमी बढ़ना है, चाहे इसके लिए ये 5 से 7-8 महीने ले ले। अब ये 8 से 9 महीने का काम जो अब जाकर इसके अंदर पैदा हो रहा है, पहले जो सारी चीज़ें नहीं निकलती सर, जिस तरीके से किसी भी शेयर को पॉपुलर होना होता है ना, वो हो तो जाता है, फिर उसके अंदर ऐसी ऐसी न्यूज़ निकल कर आती है जो पहले तो हमें समझ में नहीं आती है पहले क्यों नहीं हुई है। तो अब जो न्यूज़ इसके अंदर निकल कर आई है वो कहीं ना कहीं इसकी जो प्राइवेट होने वाली चीज़ों को थोड़ा विलंब कर सकती है, यानी 8 से 9-10 महीने बढ़ा सकती है इस चीज़ को। सेबी ने अगर सख्त नियम यानी सख्त अपना रुख अपना लिया तो सरकार को मुश्किल हो सकती है अपने स्टेक को सेल करने के लिए। सेबी ने कहा है कि LIC और सरकार सबसे बड़े इसके अंदर प्रमोटर हैं, जिनकी कुल हिस्सेदारी इस बैंक में 94.72% की है। लेकिन सेबी का एक रूल है, उनके नियम है, अब सरकार के भी कुछ नियम होंगे, आपस में इनके नियम ना तालमेल नहीं खा रहे हैं। अब सेबी ने कहा है कि आप तो प्रमोटर इतने बड़े हो, लेकिन आपकी जो सार्वजनिक शेयरधारिता है इसके अंदर कुल 5.28% की है, जो मैच बहुत कम है। इसके ऊपर पेंच फंस सकता है इस प्राइवेट होने के लिए, लेकिन इसकी कुछ भी सोल्यूशन है, ये आगे जाकर निकाल सकते हैं। लेकिन यही मुख्य कारण है इस शेयर में गिरावट का। तो आपको समझना चाहिए 8 से 9 महीने का ये काम हो गया। सेबी कह रहा है भाई शेयरधारिता बहुत कम है। जिस तरीके से LIC का इसके अंदर स्टेक 49.24% का है, वहीं पर सरकार का इसका स्टेक करीब इसके अंदर 45.48% का है, जो टोटल कुल मिलाकर 94.72% का बैठ जाता है। अब शेयरधारिता इसके अंदर बिल्कुल ही इनकी कम है। ये एक नियम होगा, सेबी का होता है सर। सेबी जो है बाजार के नियम में जो अपने विचार रखती है, जो उनके नियम के अनुसार ही चलना पड़ता है। जिस तरीके से भी कोई सेल करे बेचे, वो सेबी के नज़रों में होता है। तो सरकार हो चाहे हम हो, कोई भी हो जो इस चीज़ से रिलेटिव रखता हो, तो वो सेबी को तो बताना बहुत ज़रूरी है। सेबी तो अपने नियम के अनुसार करती है। तो सरकार के प्रति अगर सेबी ने सख्त रुख अपनाया तो इसके अंदर देर हो सकती है। तो यही एक मुख्य कारण IDPI बैंक के लिए निकल कर आ रहा है, जो इसको 8 से 9 महीने थोड़ा लेट करा सकता है। लेकिन मैं आपको बता दूं, जिस तरीके से एक वरिष्ठ अधिकारी ने IDPI बैंक का मूल्यांकन जो करा है, करीब 60,000 करोड़ रुपए का करा है, जो मौजूदा जो शेयर चल रहा है ना उससे 25% अधिक है। तो लगता है ऐसे कि सरकार इसमें आगे जाकर जिस तरीके से फिर अपना स्टेक सेल करे, वो आगे जाकर अच्छे मूल्य पर ही करेगी। आपको समझकर चलना पड़ेगा। तेजी के संकेत इसके अंदर बनने जरूर हैं, लेकिन मैंने कहा ना किसी चीज़ को प्रसिद्ध होने के लिए, जैसे कांतारा भी बताया आपको, एक इतना अच्छा उदाहरण दिया, वो इसके कारण है। तो ये बहुत ही पॉजिटिव शेयर है, इसको आपको पकड़कर चलना पड़ेगा। लेकिन जिस तरीके से इसका अब शेयर चल रहा है उसके हिसाब से इसकी मौजूदा जो वैल्यू है 48,600 करोड़ रुपये करीब की है, करीब ऐसा ऊपर नीचे हो सकता है। तो कहीं ना कहीं जब जिस तरीके से 60,000 इसका मूल्यांकन एक वरिष्ठ अधिकारी बता रहा है, तो वो 25% अधिक है। तो सरकार तो यही चाहेगी कि हम आगे जाकर इसमें से अच्छे अपने स्टेक को सेल करें।
तो फिलहाल जो सेबी कह रहा है भाई आपकी जो सार्वजनिक इसके अंदर शेयरधारिता है वो कम है, तो इसके अंदर अब क्या क्या नियम निकल कर आते हैं ये आपको सोचकर चलना पड़ेगा। बात करेंगे जीटीएल इंफ्रा इंडस टावर के लिए, इनके लिए बहुत ही अच्छी एक न्यूज़ निकल कर आ रही है। जिस तरीके से हमारे दूरसंचार मंत्री असनवी वैष्णवी जी ने कह दिया है कि दूरसंचार कंपनियां प्रति सप्ताह 10,000 टावर लगाने की मंशा को बढ़ाएं, जो एक बहुत ही ज़्यादा इन्होंने लक्ष्य रख दिया। उन्होंने कहा कि 5G इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए वो हर संभव प्रयास और हर एक मदद करने के लिए तैयार है दूरसंचार कंपनियों के लिए। तो यानी कि ये 5G का जो लाने की प्रक्रिया को टावर के साथ जोड़ रहे हैं, इसको ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाना पड़ेगा। ये अभी मौजूदा जो जिस तरह से टावर लग रहे हैं वो प्रति सप्ताह 2500 करीब के लग रहे हैं, अब धीरे धीरे इसको बढ़ाया जा सकता है। तो कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव संकेत निकलकर जीटीएल इंफ्रा इंडस टावर के लिए आ गई है, जिसके अंदर ये 10,000 जो टावर है ना प्रति सप्ताह लगाने की उम्मीद है, लेकिन इतनी ज़्यादा नहीं लग सकते, ये भी कुछ प्रॉब्लम होती होगी। तो 2500 से करीब अभी फिलहाल लग रहे हैं। टावर के ऊपर बीटीसी यानी कि जो प्रत्येक लगेंगे वो 2500 बीटीसी लग रहे हैं, यानी कि बेस ट्रांसीवर स्टेशन जो लग रहे हैं वो 2500 करीब फिलहाल लग रहे हैं। इसको बढ़ाना है तो कहीं ना कहीं जीटीएल इंफ्रा आपको आने वाले दिनों में, या इंडस टावर तो इसलिए गिर रहा है वो आपको पता है क्यों गिर रहा है। इंडस टावर सर कहीं ना कहीं वोडाफोन आइडिया का जो पैसा लेना है इंडस टावर को वो नहीं मिल रहा है, उसकी वजह से वो काफ़ी ही मुश्किलों में आ रहा है। अब ये तो वही बात होगी सर हम तो डूबेंगे आपको भी लेकर डूबेंगे। तो कहीं ना कहीं जो भी शेयर प्राइस इंडस टावर का गिर रहा है, जिस तरीके से इन्होंने अपने Q2 का रिजल्ट भी दे दिया, 872 करोड़ रुपए का इन्होंने अपना प्रॉफिट दिया है, लेकिन ये साल दर साल 44% का कम हो गया है। सोचने का बात है, लेकिन सारा का सारा जो एक विषय बना गया है कि वोडाफोन आइडिया जिस तरीके से इनके पैसे नहीं दे रहा है, तो कहीं ना कहीं ये एक चीज़ें झेल रहा है जिसकी वजह से इसका शेयर भी गिर रहा है। तो एक चीज़ आपको मैं बता दूं कि अगर आप अच्छे हो लेकिन आप कुछ बेकार चीज़ों को अपने साथ लेकर चल रहे हो, तो उसकी वजह से आपकी वैल्यू और आपकी गुडविल गिरना बहुत ही लाजमी हो जाएगी। इसलिए अपने साथ जो निगेटिव लोग होते हैं उसको बाहर करना शुरू कर दो। ये इंडस टावर से आप सीख लो। तो आपको ये जानना पड़ेगा कि इंडस टावर ने जिस तरीके से अपना प्रोविज़न भी किया है, जिस तरीके से वो मान रहा है भाई डाउटफुल है वोडाफोन आइडिया से पैसा आना, तो 1770 करोड़ रुपए करीब का वो प्रावधान भी कर रहा है इस चीज़ में कि भाई ये मुश्किल हो ना हो जाए, कहीं आगे जाकर हमें कुछ प्रॉब्लम ना झेलना पड़ जाए। तो कहीं ना कहीं अब इसकी वजह से वोडाफोन आइडिया की वजह से इंडस टावर भी अपने को मुश्किलों में देखने को मिल रहा है। और वहीं पर वोडाफोन आइडिया जिस तरीके से अपने प्लान भी बंद करता जा रहा है, कुछ समझ नहीं आ रहा है कि हो क्या रहा है। यहाँ पर इंडस टावर जिस तरीके से पैसा ले रहा था वो प्रावधान कर रहा है, मान रहा है कि भाई वो नहीं आएंगे। यहीं वोडाफोन आइडिया ने 1600 करोड़ रुपए जुटाने के लिए एक मीटिंग भी कर ली है। सरकार इसके अंदर स्टेक जब लेती, जब ये बताता प्लानिंग, लेकिन वो उन्होंने प्लानिंग बताई है, सरकार का भी तरफ से कुछ इसके अंदर सिस्टम आया नहीं है। 5G सबने लॉन्च कर दिया, इनकी पता नहीं सर कब लॉन्च होगा। तो कहीं ना कहीं ये तो गिरा हुआ है ही, इंडस टावर भी इसकी वजह से गिर रहा है, यही एक मुख्य कारण है। लेकिन जो टावर लगाने वाली चीज़ है, इससे आपको जीटीएल इंफ्रा और इंडस टावर में आने वाले दिनों में थोड़ी उजाले देखने को मिल सकते हैं। फिर भी जीटीएल इंफ्रा को तो सर मैं आपको पहले ही बता रहा था कि ये एक ऐसा पैनिक स्टॉक है, इसमें तो पैसा डूबने के खतरे बढ़ जाते हैं। लेकिन जब हमारे दूरसंचार मंत्री जी की तरफ से ऐसे बयान आएंगे कि 10,000 लगाने चाहिए प्रति सप्ताह, तो वो फिर सारी कंपनियों की मदद से लगेंगे, तो कहीं ना कहीं वहाँ पर फिर जीटीएल इंफ्रा को भी प्रॉफिट होने की संभावना है। तो फिर ये दूर का शेयर बन जाता है थोड़े कम शेयरों के साथ। और फेमस तो तभी होगा फिर ये अपने चुंगल से 5 रुपये से निकलेगा, 10 रुपये से निकलेगा, तब जाकर ये फेमस होगा। तो कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव संकेत जो है सर इंडस टावर के लिए और जीटीएल इंफ्रा के लिए आ रहे हैं। अब लोग कहेंगे इंडस टावर सर गिर रहा है, वो मैंने आपको बता दिया सर, साल दर साल 44% का इन्होंने अपना प्रॉफिट कम किया है, और ज़्यादा से ज़्यादा ये वोडाफोन आइडिया का ही चीज़ें झेल रहा है। जिस तरीके से न्यूज़ निकल कर आ रही है, इसकी वजह से इन्होंने प्रावधान भी किया था। तो इंडस टावर सर आने वाले टाइम पर बहुत ही अच्छा प्रॉफिट आपको देकर जाएगा, इसके अंदर भी आपको नज़र रखनी चाहिए। जब तक कि हमारी नज़र जो अच्छी वाली नहीं होती, तब तक कि हमें आगे जाकर कुछ भी प्रॉफिट देखने की मंशा नहीं बढ़ती है।
तो ज़्यादा प्रॉफिट अगर आपको कमाना है तो अच्छे शेयरों को अच्छे दिनों के लिए और अच्छी उम्मीद के साथ उसे अपने पोर्टफोलियो में सजाना पड़ेगा। और टाटा स्टील में उम्मीदें बनाकर रखो, 104 में ये फिर जाकर आए तो वहाँ पर अगर ये रुक जाए तो वहाँ पॉजिटिव संकेत है। फिलहाल इसके अंदर निगेटिव संकेत ही बन रहे हैं। 90 से 95 के ये टारगेट आपको हाल ही में दिखा भी सकता है ऐसा, लेकिन अगर वहाँ दिखा दिया तो फिर भी टेंशन नहीं, क्योंकि शेयर तो बहुत ही गजब का है। जिस तरीके से इसने अमेरिका में वो हाइड्रोजन वाला काम कर रहा है ना, वो मुझे सर जच रहा है। इसको आपको समझकर चलना पड़ेगा। आईडीपीआई में सब कुछ अच्छा है, लेकिन अब एक पेंच फंस गया है शेयरधारिता का। ये सेबी और सरकार और एलआईसी का मसला है, इसमें कुछ दिन लग सकते हैं, इसकी वजह से शेयर गिर सकता है, ये आपको समझकर चलना पड़ेगा। और वोडाफोन आइडिया में जहाँ से सरकार का स्टेक फंड की उम्मीदें, फिर बैंक पैसा देगा, 5G कुछ चीज़ें निकल कर आए तो कुछ इसके अंदर भी कुछ अच्छी चीज़ें बन सकती हैं। इंडस टावर जब टावर में काम करेगा तो कहीं ना कहीं इसको आगे जाकर बहुत ही अच्छे संकेत और ज़्यादा मिलने की उम्मीद बढ़ जा रही है। और जीटीएल इंफ्रा में थोड़े शेयरों के साथ ही बैठना अच्छा हो सकता है, ज़्यादा शेयर लिए तो उसके अंदर थोड़ी कठिनाई हमें देखने को मिल सकती है। तो सर चीटी को हटा दीजिए, गाय को रोटी दीजिए और अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार कीजिए, क्योंकि बच्चे ही आपकी मासूमियत से किस्मत पलटेंगे। तो फिर मिलेंगे आपसे नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए नमस्कार।